हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आज है 16 मई, टाइम हो रहा है 4:32। आपके सामने बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट दिख रहा है 1,03,664 का। और वही अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअली में रेजिस्टेंस यहाँ पर दो है। एक है माइनर रेजिस्टेंस जो कि है 1,03,901 का, और एक है मेजर रेजिस्टेंस जो कि है 1,04,377 का। ठीक है, तो एक्चुअली में ये हमारे लिए इतना ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला रेजिस्टेंस जो कि है 1,03,901 का। ठीक है, एंड देन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो मार्केट अभी जस्ट इसी के आसपास चल रहा है। ठीक है, एंड देन ये तो दूसरा जो रेजिस्टेंस है ये बहुत दूर है। तो अगर यहाँ पर मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर अगर यहाँ से जो बाइंग आएगी तो हो सकता है कि बाइंग इसके आसपास तक जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने एज अ एग्ज़िट करने के लिए, एग्ज़िट पॉइंट के लिए मैंने ये वाला यहाँ पर एक मार्क कर रहा था पहले से ही। तो यहाँ पर आपको मार्केट में कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, जैसे कि आपको एक कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये जो कंसोलिडेशन है ये काफ़ी टाइम का कंसोलिडेशन है। आई थिंक 1 घंटे के आसपास का तो कंसोलिडेशन होगा ही। तो जैसे यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेक होगा तो उम्मीद है कि यहाँ पर एक अच्छी खासी बाइंग आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो फिर अभी तो हम जस्ट इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक कंसोलिडेशन ब्रेक हो, या फिर देखो क्या है कि अगर आप यहाँ पर अभी जस्ट बाइंग करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले से सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, सेलर्स यहाँ पर प्रेशर डालेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल या फिर 2-3 कैंडल हो सकता है कि नेगेटिव में बन जाए। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एसएलबी हिट होने के चांसेस हैं। तो इसलिए एक काम करते हैं, पहले मार्केट को टेस्ट करने देते हैं। जो भी फेक ब्रेकआउट्स आ जाएँ तो आ जाए। ठीक है, कोई सेलिंग कैंडल बननी हो तो बन जाएगी, तो जस्ट कुछ टाइम रुकिए, एक अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल बनने दीजिए या फिर एक रिकरेक्शन आने दीजिए, तब हम यहाँ पर एक ट्रेड लेंगे। तो फिर चलिए, ये तो रही आज की कहानी। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर किस तरफ ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, मेरी प्लानिंग क्या है। तो चलिए अब मिलते हैं किसी एक अच्छे ट्रेडिंग सेटअप पर, एंड देन अगर यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शायद मैं नेक्स्ट कैंडल में ही मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूँ। ठीक है, एंड देन देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ तो एसएल मेरा यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा रहेगा, वो रहेगा जस्ट यहाँ पर 1,03,800 को, तो एसएल आपको यहाँ पर रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिर चलिए फिर अब किसी ट्रेडिंग सेटअप पे ही मिलते हैं आपसे। तो ये गाइस यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल रिजेक्शन मिले, पहले एक ट्रेड ले लेते तब आपसे बातचीत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, और इस ट्रेड लेने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो था इसकी प्रीवियस कैंडल, जो आप ये कैंडल देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी एक पुल बैक देखने को मिले, लेकिन इस कैंडल की फॉर्मेशन के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट में एक नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले एसएल लगा देते हैं। एसएल इसी कैंडल के जस्ट यहाँ पर ही हमें लगानी है, जो कि रहेगा 103,899 पर। अगर मैं इस एसएल की बात करूँ तो 1.87% के आसपास का एसएल है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया है। देखो सबसे सिंपल सी बात क्या था कि ये एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन थी, और मेरा प्लान था कि भाई मैं ऊपर की तरफ ट्रेड लूँ, लेकिन ऊपर की तरफ ट्रेड नहीं ले पाया। ठीक है, एंड देन कुछ इस तरह की 2-3 कैंडल और बनी। मेरा अभी भी विचार था कि मैं ऊपर की तरफ ही ट्रेड लूँ, लेकिन जैसे ही आपको ये जो स्पाइक देखने को मिलती है, इस स्पाइक बनने के बाद अब यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पर सेलर्स बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव है, नीचे की तरफ सेलर्स। ठीक है, तो जस्ट इस वाली कैंडल के फॉर्मेशन होने के बाद ही मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करा है मैंने। और अभी मैं अगर ट्रेड की बात करूँ तो ट्रेड जस्ट अभी न्यूट्रल ही चल रहा है। ठीक है, $128 $40 के आसपास प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए अभी इस कैंडल की जस्ट क्लोजिंग में भी 3 मिनट के आसपास का टाइम है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग में जस्ट जब 1 मिनट या 40 सेकंड के आसपास बचेंगे, एंड देन अगर मुझे वहाँ पर कुछ भी मिल रहा होगा जैसे कि $30 $50, तो वो भी मैं लेके वहाँ से निकल जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी कैंडल के पास काफ़ी टाइम है, तो देखते हैं कि किस तरफ ट्रेड यहाँ पर जाता है, हमारे अपोजिट या फिर हमारे साथ।
तो फिर चलिए इस ट्रेड को आप देखिए, एंजॉय कीजिए एंड देन फिर मिलते हैं कुछ देर बाद। तो हे दोस्तों, कैंडल की क्लोजिंग जस्ट 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास है। तो देखो यहाँ पर इस कैंडल में कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। स्पाइक्स आपको काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एंड देन अगर मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं जो न्यूट्रल ट्रेड अभी चल रही है वही इस ट्रेड से मैं एग्जिट कर जाऊँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इसी लॉस में मैं यहाँ पर इसी एसएल में मैं यहाँ पर बैठा रहूँ एंड देन इंतज़ार करूँ कि भाई कब मार्केट में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी मेरी तरफ से एंड देन मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनूँगा, ठीक है। तो देखो कैंडल की अगर आप फॉर्मेशन देखोगे तो एक डोजी कैंडल में फॉर्म हो रही है, जो कि ये कहीं से लेके कहीं तक भी हमारे हितों में नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं पे भी अगर आप डोजी कैंडल की फॉर्मेशन देख लीजिए तो फिर इसका मतलब है कि भाई चीज़ें आपके लिए वहाँ पर अच्छी नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जस्ट मेरे पास यहाँ पे निकलने का एक अच्छा सुनहरा मौका है। $16 मेरे पास है, तो मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से $16 के प्रॉफिट को लेके मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, ठीक है। और या फिर मैं यहाँ पर $280 में मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ। तो जस्ट देखो मैं तो यहाँ से, ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिटेबल रहने का मौका मिलेगा तो यहाँ पर ज़रूर बैठेंगे। ओके, 20 सेकंड के आसपास का टाइम है, ठीक है। तो फिर चलिए एक काम करते हैं, इस ट्रेड को होल्ड करते हैं एंड देन $280 का यहाँ पर हमें मैक्सिमम लॉस हमें यहाँ पर हो सकता है। तो फिर चलिए अब नेक्स्ट कैंडल पे मिलते हैं यहाँ पे। तो हाँ जी, यहाँ पर अभी जस्ट प्रॉफिट चल रहा है $488 के आसपास। तो यहाँ से अगर अब स्पाइक आएगी तो यहाँ पर कुछ बैठे रहने का मतलब नहीं है। तो टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर कुछ प्रॉफिट यहाँ पर बुक करें। तो अब करेंटली अब हमें जो मिनिमम जो प्रॉफिट हो सकता है वो हो सकता है $88, ठीक है, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो देखो प्रॉफिट में बैठने का एक अलग मज़ा है, ठीक है। अगर आप लॉस में बैठे हो तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। कुछ ना कुछ एक प्रॉफिट का एक एज लीजिए और वहाँ पर आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करिए, ठीक है। लॉस को ट्रेल करने से अच्छा है कि आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाइए एंड देन उसको ट्रेल करते जाइए। अगर मैं यहाँ पर अपने एग्ज़िट पॉइंट की बात करूँ तो भाई एग्ज़िट तो अभी बहुत दूर है यार। देखो करीबन एग्ज़िट है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अपने इस ट्रेड को होल्ड कर पाता हूँ, देखो होल्ड करने का मेरा जो सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो प्रीवियस कैंडल होती है उसके उस कैंडल के हाई पर मैं अपना लॉस रखता हूँ, ठीक है। तो अगर किसी तरह की कोई स्पाइक नहीं देखने को मिलती है एंड देन हम अपने एसएल को ट्रेल कर पाते तो ज़रूर करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि जस्ट मैं आपसे कह ही रहा था एंड देन कुछ इस तरह की स्पाइक भी आपको देखने को मिल ही चुकी है। यहाँ पर कभी भी एसएल यहाँ पर हिट हो सकता है भाई, देखो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अगर एसएल हिट हो भी जाएगा तो कम से कम नहीं तो $88 तो हमें यहाँ पे मिलेंगे ही, इससे कम तो नहीं मिलने वाले। तो फिर चलिए इंतज़ार करते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है देखो 1% वाली ही चांस है कि यहाँ पर कुछ अब हो सकता है, ठीक है। क्योंकि चलिए जी भाई, ठीक है, यहाँ पर जस्ट ऐसा हिट हो चुका है एक लंबी स्पाइक के साथ एंड देन मैं अपने अगर प्रॉफिट की बात करूँ तो $88 के आसपास का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला है। देखो अगर आपको इस मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो अपने प्रॉफिट के ऊपर
ट्रेल कीजिए, अपने प्रॉफिट के ऊपर लॉस लीजिए, कैपिटल को सेव कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो मेरा जो प्रॉफिट चल रहा था वो करीबन $450 प्लस चल रहा था, तो मैंने अपने प्रॉफिट के ऊपर लॉस लिया है। ठीक है, कैपिटल को सेव कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं कल। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो अब मिलते हैं कल।